डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? आज हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या भी कहा जाता है? कैरियोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरियोन। ये किससे लिया गया? कर्नल वर्ड से लिया गया है। कर्नल कैसे कि हमारे जैसे आपने देखा है गेहूं के जो भी दाने होते हैं, यहाँ पे इनके सीड जब उसके अंदर होते हैं, फ्लावर्स मतलब कि फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर होते हैं, तो इन्हें हम कर्नल्स नाम देते हैं। तो इसीलिए इसका मेन पार्ट हो गया सेंट्रल पार्ट, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? कैरियोन। और कैरियोन के बाद क्या कहने लग गए? इसको न्यूक्लियस कहने लग गए। क्या कहने लग गए? न्यूक्लियस। तो एक्चुअल में होता क्या है बेटा? कैरियोन होगा ये। क्या होगा? कैरियोन। एंड स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, कहीं पर भी कैरियोन वर्ड आएगा न्यूक्लियस। आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ते, कैरियोन वर्ड आएगा। हम आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का मेन बेटा कैरियोन से रिलेटेड, इसीलिए हम आपको लास्ट में करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। वो क्या कहलाई जाएगी? कैरियोलॉजी कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी बेटा? कैरियोलॉजी कहलाई जाएगी। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में तो ये हमारे पास में इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। यह एनटीएससी के लिए हमें पहले इसके बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा यहीं से हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले, अगर हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे तो इसके हम डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? डिस्कवरी। सबसे पहले इसको फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई एंटोन वॉन लीवनहुक ने ही ऑब्जर्व कर लिया था। एंटोन वॉन लीवनहुक ने क्या कहते हैं बेटा? इसको ऑब्जर्व किया था। किसके अंदर किया था? आरबीसी ऑफ फिश। किसके अंदर किया था बेटा? आरबीसी ऑफ फिश के अंदर इन्होंने क्या किया था? इसको डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, याद रखना। किसमें से ऑब्जर्व किया था इन्होंने, ना नाम दिया और कुछ भी नहीं कहा। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किसने की? एंटोन वॉन लीवनहुक ने इन आरबीसी ऑफ फिश। सेकेंड, अगर हम बात करेंगे जो डिस्कवरी आती है इसकी, डिस्कवरी गोज टू, सबको पता है किसके नाम जाती है बेटा? रॉबर्ट ब्राउन के नाम जाएगी। किसके नाम जाएगी? रॉबर्ट ब्राउन। और कौन से ईयर में? 1831 के अंदर। अ कॉमन क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। फिर हमारे पास आती है द नेम। ठीक है, द नेम न्यूक्लियस इज गिवन बाय, कि न्यूक्लियस आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, न्यूक्लियस का मतलब जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, मोस्टली सेल्स के अंदर ये सेंटर में है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस दिया गया। नेम न्यूक्लियस इज गिवन बाय, ये भी किन्होंने दिया बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने ही दिया है। किन्होंने दिया बेटा? इसको भी रॉबर्ट ब्राउन ने ही दिया है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो हमने क्या कहा बेटा? न्यूक्लियस कैरियोन कहलाया जाएगा। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाई जाएगी? कैरियोलॉजी। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, लॉगस मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसके नाम? सबसे पहले किन्होंने ऑब्जर्व किया? एंटोन वॉन लीवनहुक ने ऑब्जर्व किया था। डिस्कवरी नहीं जाती है, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। आपको सबको पता है एंटोन वॉन लीवनहुक ने 1674 के अंदर काम किया है, तो उसके भी 150 साल के करीब, मतलब 170 के करीब इन्होंने क्या किया बेटा? उसके बाद में डिस्कवरी गई है, रॉबर्ट ब्राउन के नाम गई है। और न्यूक्लियस भी टर्म किन्होंने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने ही दी है। अब अगर हम बात करेंगे, सबको पता है न्यूक्लियस इज नॉन एज ब्रेन ऑफ द सेल। क्या होता है बेटा? इसको हम क्या कहेंगे? ब्रेन ऑफ द सेल। से हमारी बॉडी में हमारा सारा कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। ऐसे सेल की एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करेगा। ठीक है, कौन करेगा बेटा? न्यूक्लियस करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? ब्रेन कहेंगे, या कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं, कि सेल की एक्टिविटी को, मतलब ये क्या करता है बेटा? विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेल, कि सेल को क्या काम करना है, क्या नहीं करना, किसका ट्रांसपोर्ट करना है, इन सब की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। इसीलिए न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? ब्रेन ऑफ द सेल कहेंगे। और क्या कहेंगे? कंट्रोलिंग सेंटर कहेंगे। इसे हम ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है बेटा? न्यूक्लियस कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्या कैरी करके रखता है बेटा? ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करके रखता है। मतलब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है मेनली, वो किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। किसके अंदर होगा बेटा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। और इसकी जो कन्फर्मेशन है कि न्यूक्लियस हैज़ द जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस हैज़ द
जेनेटिक मटेरियल, इसकी जो डिस्कवरी है, ठीक है बेटा, न्यूक्लियस हैज़ द जेनेटिक मटेरियल, इसकी जो डिस्कवरी है वो मेनली एंड मेनली किसके नाम जाती है बेटा? दिस डिस्कवरी इज गोज टू हैमरलिंग। किसके नाम जाएगी बेटा? ये हैमरलिंग के नाम जाती है, याद रखना। किसके नाम जाएगी? हैमरलिंग। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि न्यूक्लियस हैज़ द, इन्होंने क्या बताया था बेटा कि न्यूक्लियस, साइंटिस्ट का नाम है बेटा ये, कि न्यूक्लियस हैज़ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्या होती है बेटा? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। ये किसके नाम जाएगी? हैमरलिंग के नाम जाएगी। और उन्होंने इसको किस में से डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड फ्रॉम एन एल्गी। किस में से डिस्कवर्ड किया था? एन एल्गी। बेटा ये एनटीएससी में तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये एल्गी कैसी एल्गी होती है? यूनिसेलुलर और लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी है, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है। एक ही सेल की और सबसे बड़ी यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी होती है बेटा? जब ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, एसिटाबुलेरिया। इसको हमेशा याद करना, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। तुमसे क्वेश्चन यहाँ साइंटिस्ट का नाम बेशक से ना पूछे, आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं कि किसके अंदर से डिस्कवर किया गया था कि न्यूक्लियस एज अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो किसके अंदर से डिस्कवर किया गया था बेटा? ये एसिटाबुलेरिया से किया गया था। एसिटाबुलेरिया किसका नाम है? एक एल्गी का नाम है, ठीक है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ गया लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी, तो ये भी क्या होगी? एसिटाबुलेरिया। ये एल्गी वगैरह क्या होती है हमारे डाइवर्सिटी के चैप्टर में डिटेल में आएगी, तो इसको आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने यहाँ पे ओनली 3 साइंटिस्ट के नाम बताए हैं। पहला साइंटिस्ट मैंने कौन सा बताया? एंटोन वॉन लीवनहुक, ठीक है। सेकेंड साइंटिस्ट हमने कौन सा बताया बेटा? रॉबर्ट ब्राउन बताया। एंड थर्ड नंबर का साइंटिस्ट हमने क्या बताया बेटा? हैमरलिंग। तो किसी भी चीज़ को याद करने के लिए हमें किस तरह के, हमें याद करने की भी ट्रिक होनी चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़ लेते हैं, जैसे आपने एक टॉपिक पूरा कर लिया, अपनी नोटबुक बंद करना, कोई भी एक रफ नोटबुक खोलना और आप इमेजिन करना कि भाई पहले मैंने इसके अंदर क्या पढ़ी? इसकी डिस्कवरी पढ़ी, डिस्कवरी में ये साइंटिस्ट के नाम आए हैं, फिर मैंने इसकी शेप पढ़ी, इसकी प्रेजेंस पढ़ी, ये सारा टॉपिक मैंने पढ़ा। तो इस तरह से अपने आप करने की जितनी कोशिश करोगे बेटा, उतनी आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है। एंटोन वॉन लीवनहुक ने भी क्या किया? इसको ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? इसको डिस्कवर किया और क्या भी दिया बेटा? उसका नाम भी दिया। और हैमरलिंग ने क्या कहा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और किस में से डिस्कवर किया? एसिटाबुलेरिया। तो हमने इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। सेकंड टॉपिक हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? इसकी शेप। मोस्टली इसकी जो शेप होती है, मोस्ट कॉमन शेप मेनली एंड मेनली कौन सी होगी बेटा? राउंड शेप। हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल शेप होगी। राउंड मतलब राउंड तो ये, और स्फेरिकल आप स्फीयर पढ़ते हो, इसके अंदर कुछ भरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्फीयर। बिल्कुल भाई, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसलिए इसे हम मेन क्या कह देंगे? स्फेरिकल कह देंगे। थर्ड नंबर अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट नंबर पढ़ेंगे। थर्ड क्या पढ़ेंगे? नंबर। जनरली न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? सिंगल मिलता है सेल में। क्या मिलेगा? सिंगल ही मिलेगा एक सेल के अंदर। तो जो सिंगल मिलेगा उसे हम क्या नाम देंगे? यूनिन्यूक्लिएट। क्या नाम देंगे? यूनिन्यूक्लिएट। आपको खाली यहाँ टर्म याद रखनी है कि मोस्टली सेल्स के अंदर, प्लांट है, एनिमल सेल्स है, मोस्टली सेल्स के अंदर क्या मिलता है बेटा? ये यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब क्या है? सेल हैज़ अ सिंगल न्यूक्लियस। कहीं कहीं ये हमें बाई न्यूक्लिएट कंडीशन में भी मिल जाता है। बाई न्यूक्लिएट का मतलब क्या हो गया? 2 न्यूक्लियस मिल जाएंगे। ये कुछ फंगस के अंदर ही मिलता है। किसके अंदर मिलेगा बेटा? कुछ फंगस के अंदर। और कहीं कहीं हमें क्या मिल जाएगी? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। क्या मिल जाएगी बेटा? हमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी का मतलब हो गया मैनी न्यूक्लियस। क्या हो गया? मैनी। ये भी कुछ फंगस के अंदर और हमारे अंदर, हमारी मसल सेल्स के अंदर मिल जाती है। अब एक बार दोबारा से ध्यान देना, जनरली हमने क्या किया? न्यूक्लियस कैसा मिलेगा? सिंगल। पहले हमने क्या कहा? यूनिन्यूक्लिएट मतलब सिंगल। बाई न्यूक्लिएट मतलब 2 कुछ फंगस वगैरह के अंदर मिलता है। और मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब क्या हो गया? मैनी। अब आपको जो दूसरी चीज़ याद रखनी है, जो कॉमनली पूछी जाती है आपकी बेटा, ठीक है, ये हम बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, जो एनटीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आपको क्या कहा भाई? तीसरी कंडीशन क्या मिलती है बेटा? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मिलेगी। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का मतलब क्या होगा? एक सेल के अंदर मैनी न्यूक्लियस। कितने भी हो सकते हैं? 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, 40-50 तक भी हो सकते हैं। तो अब ये 2 कंडीशन में मिलेगी। कितनी कंडीशन में मिलेगी? 2। एक को हम क्या कहेंगे? सेप्टेट कंडीशन, और एक को हम क्या कहते हैं? नॉन सेप्टेट कंडीशन।
क्या कहेंगे, नॉन सेप्टेड। जैसे ये हमारी एक सेल है बेटा, ये सेल के अंदर क्या होंगे, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे। एक ही सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गए, लेकिन बीच में क्या होगा, एक वॉल जैसी प्रेजेंट होगी। ठीक है, बीच में क्या प्रेजेंट होगा, एक पार्टीशन प्रेजेंट होगा। इस पार्टीशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, सेप्टा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, सेप्टा। है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, लेकिन किसका प्रेजेंस है, सेप्टा। तो किसके अंदर मिलती है बेटा, फंगस के अंदर। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, सेप्टेट का मतलब क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएट विद सेप्टा, फंगस के अंदर। नॉन सेप्टिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, विदाउट सेप्टा, कोई पार्टीशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कोई पार्टीशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इस कंडीशन में मिल रहा है, यहाँ ये सेप्टा मिल गया है, इसको पार्टीशन को हम क्या कह रहे हैं, सेप्टा। यहाँ पे कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। अब ध्यान देना, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ये वाली याद रखनी है। एक हो गई सिनो, इसको हम नॉन सेप्टेड कंडीशन, जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, एक कंडीशन हम सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, सिनोसिटिक कंडीशन। एक होती है सिनकाइटल कंडीशन। क्या होगी बेटा, सिनकाइटल कंडीशन। सिनोसिटिक कंडीशन किस केस के अंदर कही जाती है, प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर कही जाएगी, प्लांट्स के अंदर। और सिनकाइटल कंडीशन किसके अंदर कही जाएगी, एनिमल्स के अंदर। किसके अंदर कही जाएगी, एनिमल्स। तो तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है एनटीएससी में, दोनों में पूछा गया, सिनोसिटिक कंडीशन इज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएट विदाउट सेप्टा। ठीक है, और अगर आपका और भी आ गया तो प्लांट्स के अंदर क्वेश्चन आता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन विदाउट सेप्टा इन प्लांट्स इज नोन एज, एक वर्ड लिखा मिलेगा सिनोसिटिक, एक लिखा मिलेगा सिनकाइटल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सिनोसिटिक। अगर वही एनिमल के केस में पूछा गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिनकाइटल। ये हमारी मसल सेल्स के अंदर मिलती है। कौन सी मसल सेल के अंदर मिलेगी, हम आपको पूरा टिश्यू के अंदर बात करेंगे। तो ये दोनों टर्म आपको याद रखनी है, सिनोसिटिक कंडीशन एंड सिनकाइटल कंडीशन। ठीक है, सिनोसिटिक कंडीशन ऑल्सो प्रेजेंट इन सम फंगस, हालांकि मोस्टली फंगस के अंदर सेप्टेट कंडीशन मिलेगी। प्लांट में मोस्टली क्या मिलेगी, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हमें कुछ फंगस जैसे राइजोपस फंगस होती है, वहाँ सिनोसिटिक कंडीशन मिलती है। ठीक है, लेकिन हम सबके अंदर नहीं बात करेंगे, तो कॉमनली हम प्लांट्स के अंदर। बट एनिमल में हमेशा जो मिल रही है, एक सिनकाइटल हमेशा किसे नाम दे रहे हैं, हम एनिमल के अंदर नाम दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हमने ये क्या पढ़ा, न्यूक्लियस के नंबर के अकॉर्डिंग, यूनी न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डिस्कस, तो इसके हम पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पोजीशन अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली हम बात कर रहे हैं, मोस्टली सेल्स के अंदर ये हमेशा कहाँ होगा बेटा, सेंटर के अंदर। कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर। आप एनिमल सेल बना रहे हो, कोई भी यूकेरियोटिक सेल बना रहे हो, तो कहाँ पर होगा, सेंटर में होगा। अभी मैंने आपको बताया था, इन प्लांट्स ये कहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, पेरिफेरी पोजीशन पर, साइड में चला जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोलिए, वेरी गुड, क्या, सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होने के कारण ये कहाँ चला जाता है, साइड में चला जाता है। तो अगर आगे भी प्लांट में पोजीशन कैसी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिफेरी या साइड में हो जाएगा। पेरिफेरी हम क्या कहेंगे, साइड, बाकी हम क्या कह रहे हैं, सेंटर के अंदर प्रेजेंट कह रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अक्रेंस की, कहाँ कहाँ मिलेगा। क्या बात करते हैं बेटा, हम इसकी अक्रेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अक्रेंस की बात करेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे इसकी अक्रेंस के अंदर, तो इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, मिलेगा, सबके अंदर मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट किसके अंदर नहीं मिलता है, मैच्योर आरबीसी। किसकी आरबीसी बेटा, मैमल्स की आरबीसी, ध्यान देना, मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स एंड सिव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं। क्या होंगे बेटा, सिव ट्यूब एलिमेंट्स, ये प्लांट्स में होती है। अगर किसी बच्चे ने फिलोएम नाम सुना हो, फिलोएम नाम सुना जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, तो इसके कंपोनेंट होगा सिव ट्यूब एलिमेंट। ये हम आपको टिश्यू के अंदर बताएंगे, वहाँ सिव ट्यूब एलिमेंट के अंदर। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस हर एक के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बेसिक होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो ये अलग बात है, बट कभी भी किसके अंदर नहीं होगा, मैच्योर आरबीसी। किसकी, मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। बाकी अगर हम बात करेंगे सिव ट्यूब एलिमेंट, जो किसके अंदर होगा बेटा, प्लांट्स, फ्लोएमा।
अब आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ हर एग्ज़ाम के लिए, नॉट NTSC कुल का, आपको UPSC किसी तरह का भी आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, इसमें कॉमन क्वेश्चन आता है। मैमल का मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं आपको बताने जा रही हूँ। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन मैच्योर RBC ऑफ फिश। जितने भी फिश होंगे उनमें हमेशा प्रेजेंट होगा, याद रखना, ठीक है। किसके अंदर भी प्रेजेंट होगा? रेप्टाइल्स के अंदर। रेप्टाइल पता है जो रेंग कर चलते हैं, किसके अंदर भी प्रेजेंट होगा बेटा? बर्ड्स के अंदर भी। और किसके अंदर भी प्रेजेंट होगा? एम्फीबियंस के अंदर भी हमेशा प्रेजेंट होगा। किसके अंदर भी प्रेजेंट होगा बेटा? मैच्योर RBC ऑफ फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एम्फीबियन, हर एक के अंदर हमेशा इस मैच्योर RBC में न्यूक्लियस होगा। अगर हम बात करेंगे कहाँ अपसेंट होगा बेटा? अपसेंट ऑफ मैच्योर RBC ऑफ मैमल्स। मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, हम ह्यूमन बीइंग है, लॉयन है, टाइगर है, ये सब के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? ये यहाँ पे अपसेंट है। अब दो मैमल को हमेशा याद रख लेना, एक्सेप्ट कैमल एंड लैमा। कैमल ऊंट होता है, लैमा एक मंकी होता है। लैमा क्या होता है बेटा? एक मंकी होता है, एक तरह का मंकी होता है लैमा। उसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है। उसके अंदर क्या है? प्रेजेंट। यहाँ तुम्हारा देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा। क्वेश्चन आ गया, मिल जाएगा आपको 101% यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा कि न्यूक्लियस इज अपसेंट इन, एक आ गया मैच्योर RBC ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हमने भी बिल्कुल अपसेंट है। बाकी आ गया आपका कोई भी वर्ड आ गया तो इसके अंदर सब के अंदर क्या है बेटा? प्रेजेंट होगी वो। और अगर आ गया हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी बड़े क्वेश्चन आया हुआ है कि RBC इज प्रेजेंट इन, एक आ गया फ्रॉग, ठीक है, एक आ गया हमारे अपसेंट आया, सॉरी क्या आया? अपसेंट इन, कि RBC न्यूक्लियस इज अपसेंट इन RBC ऑफ फ्रॉग। एक आ गया कैमल आ गया, ठीक है बेटा, एक क्या आ गया? कैमल आ गया। और एक क्या आ गया है? लैमा। और एक क्या आ गया हमारे पास? ह्यूमन बींग्स। तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे? नहीं मैडम ये तो ऑप्शन में ही गलत दे दिया, ये भी मैमल हो गया। कैमल को तो आपको सबको बताया, तो हमारा ये इस तरह से कुछ आंसर आना चाहिए। नहीं, ये दो मैमल ऐसे हैं जिनके अंदर हमेशा क्या होगा? न्यूक्लियस मिलेगा। खाली बाकी जितने भी मैमल्स होंगे उनके अंदर कभी भी मैच्योर RBC में न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। ये इसको आपको याद रखना है। तो हमने न्यूक्लियस के बारे में बेसिक्स करवाया है, एक बार हम फटाफट रिवाइज करेंगे इस टॉपिक को यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले हमने किसके बारे में डिस्कस किया बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का नाम क्या है बेटा? कैरियन, ठीक है, कर्नल से लिया गया है, कर्नल से कैरियन बनाया गया। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाया जाता है? कैरियोलॉजी। इसकी डिस्कवरी किसके नाम जाती है? सबसे पहले अगर ऑब्जर्वेशन बात करेंगे तो एंटन वॉन लीवनहुक ने RBC ऑफ फिश हमने बताया ना, फिश के RBC के अंदर होगा न्यूक्लियस, लेकिन ह्यूमन बीइंग की किसी मैमल के RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, दो मैमल को छोड़ के। डिस्कवरी किसके नाम जाएगी? रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। नाम भी किसने दिया था बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है। क्यों कंट्रोल करके रख रहा है? क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, DNA होता है। और ये किसने बताया था बेटा? किसने बताया था? हैमरलिंग ने बताया था, ठीक है। और किस में से डिस्कवर किया गया था? एसिटाबुलेरिया के अंदर, यूनिसेलुलर एल्गी में से डिस्कवर किया गया था, ओके। फिर अगर हम शेप की बात करें तो मोस्टली राउंड मिलेगी या स्फेरिकल मिलेगी। नंबर में बात करेंगे तो यूनी न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में मिलेगी। यूनी मतलब सिंगल, मोस्टली कॉमनली यही मिलेगा यूनी न्यूक्लिएट। बाई मतलब दो, ये फंगस में मिलता है। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब बहुत ज़्यादा, ये फंगस के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी मिल जाता है, एनिमल्स के अंदर भी मिल जाता है। अगर फंगस के अंदर मोस्टली कंडीशन में क्या होगा बेटा? सेप्टा मिलेंगे, और इसके अंदर क्या है? सेप्टा नहीं मिलेंगे। तो इसको दो नाम दिया गया है, सिनोसिटिक एंड सिनकाइटियल कंडीशन। सिनोसिटिक इन प्लांट्स एंड सम फंगस के अंदर, और सिनकाइटियल कंडीशन इन एनिमल। और एनिमल हमारी कहाँ पे मिलेगी? एक मसल सेल्स के अंदर मिलेगी, स्केलेटल मसल्स कहेंगे उसे। पोजीशन अगर हम बात करेंगे मोस्टली सेल्स के अंदर क्या होगी? सेंटर में, बट इन प्लांट्स कहाँ पे प्रेजेंट होगी? पेरिफ्री में प्रेजेंट होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, ठीक है, बड़े बड़े वैक्यूल्स मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसकी अकरेंस, तो हर एक सेल्स के अंदर मिलेगी एक्सेप्ट मैच्योर RBC ऑफ द मैमल्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ये फ्लोएम का एक हिस्सा होता है। तो आपको याद रखना किस किस की RBC में मिलती है ये? फिश की, रेप्टाइल, बर्ड और एम्फीबियन, कैमल और लैमा, इन सब की RBC में हमेशा मिलेगी। बाकी मैमल्स की RBC में वो नहीं मिलती है, ठीक है बेटा। अगर आपको पसंद आता है लाइक किया करो और कमेंट किया करो, ओके।